सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटाइटी। न्यू केमिकल एंटाइटी का मतलब होता है कि नई ड्रग को डिस्कवर करना। नई ड्रग का मतलब ये नहीं है कि हम डिफरेंट ब्रांड की बात करें, हम यहाँ पे साल्ट की बात करें। न्यू केमिकल एंटाइटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म, ताकि इसकी मुकम्मल तौर पे एक ड्रग बनाई जा सके, मुकम्मल तौर पे टैबलेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि डोजेज फॉर्म के अंदर हमारे पास टैबलेट भी आएगी, कैप्सूल भी आएगा, सिरप भी आएगा, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर जितने भी हैं सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो डोजेज फॉर्म को बनाते हुए हम उसमें डिफरेंट केमिकल्स एंटाइटी को देखते हैं। फिर आगे फर्दर वो कहते हैं कि मेडिसिन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दे आर मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग टू द बॉडी इन अ सेफ, एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट मैनर। ड्रग को एडमिनिस्टर जरूर करवाते हैं, लेकिन बॉडी की जो सेफ रूट्स हो, यानी कि अगर हम उसको आईवी लगा रहे हैं तो आईवी रूट्स से ही चूज करनी पड़ेगी। अगर आईएम लगा रहे हैं तो आईएम के लिहाज से उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बॉडी की जो सेफ रूट्स है उसके लिहाज से, और एफिशिएंट, उसका इफेक्ट भी सही आए और कन्वीनियंट, और पेशेंट को प्रॉब्लम भी कोई ना हो। ये ना हो कि आप आईएम की जो ड्रग है, आईएम का जो इंजेक्शन है वो आप आईवी लगा रहे हैं तो पेशेंट को जाहिर सी बात है पेनफुल कंडीशन स्टार्ट होगी। तो देन इन केस हम बाकायदा उसको कन्वीनियंट मैनर के लिहाज से आप यूज़ करवाएंगे। अगर ज़रूरी नहीं हम इंजेक्शन के ऊपर लेके, हमारी फर्स्ट और प्रियोरिटी ये होनी चाहिए कि हम उसको बाकायदा ऑरली एडमिनिस्ट्रेट करवाएं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोजेज फॉर्म। जैसे कभी हमने बात की कि हमारे पास जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, और सारी सारी डोजेज फॉर्म। तो कहते हैं कि डोजेज फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ अ ड्रग। फिजिकल जो नजर आती है, फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग है। एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर यूज ऑफ पेशेंट। कोई भी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या करे पेशेंट उसे यूज कर सकता है, इस्तेमाल करवा सकता है, नाउन एज अ डोजेज फॉर्म। वो डोजेज फॉर्म कहलाएगी। एक तो ये बेटर डेफिनेशन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकंड कर लें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप। ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऐसी मेडिसिन जिसकी शेप्स हो, है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और इसके अंदर बकायदा आप एपीआई को डिस्कस करें। इसका आर्डर डोजेज फॉर्म, वो डोजेज फॉर्म है। एपीआई मीन क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल। जैसे कि पैनाडोल की टैबलेट है, तो पैनाडोल के अंदर एपीआई क्या है? पैरासीटामोल। ठीक है, नोविडेड आपके पास टैबलेट है, नोविडेड में क्या है? एपीआई सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब वो जो टैबलेट बना रहा है उसके अंदर एक्टिव भी है और इसके अंदर एक्सिपिएंट भी है। जब मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा एक्सिपिएंट की तरफ तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अभी यहाँ पे क्या है? एपीआई की बात हो रही है कि एक्टिव की बात हो रही है, तो एक्टिव के लिहाज से हम डोजेज फॉर्म के अंदर जो है वो एक्टिव को रिलेट करते हैं। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को चेक करने के लिए हम बाकायदा टर्म इस्तेमाल करते हैं, ADME। ए फॉर एड्जॉर्प्शन, ठीक है, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एलिमिनेशन, और डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चार जो वर्ड है वो यूज़ किया जाते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हम बाकायदा उसकी एब्जॉर्प्शन को भी चेक करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेक करेंगे, उसकी मेटाबॉलिज्म को भी चेक करेंगे, और उसकी एलिमिनेशन को भी चेक करेंगे। अगर चारों पैरामीटर चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को चेक कर रहे हैं। बेटा हम सेकंड पेज की तरफ आ रहे हैं जिसके अंदर हमने एडिटिव एक्सिपिएंट की हमने बात की। एडिटिव्स की अगर हम बात करते हैं, द सब्सटेंस दैट आर एक्टिव मेडिकेमेंट्स इन द फॉर्मुलेशंस व्हिच डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एडिटिव का मतलब होता है यानी एक्स्ट्रा वो चीज़ें जो उसको ऐड किया जाए। एक्सिपिएंट की हम बात करने लगे, दूसरी बात मैंने एक बात की थी कि एक एक्टिव है और एक क्या है? इनएक्टिव। एक्टिव में हमारे पास एक्टिव की बात की जाएगी और इनएक्टिव के अंदर हमारे पास एक्सिपिएंट की बात की जाएगी। इसी पैरामीटर्स का वो रिलेट करने लगा है इसके साथ कि इसके हमारे पास जो इनएक्टिव होते हैं उसकी क्या होती है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। तो फिर क्या है? वो किस लिए यूज़ होते हैं एक्सिपिएंट? वो जस्ट एक टैबलेट को बनाने के लिए, उसकी शेप बनाने के लिए। ठीक है ना, वो कहता है क्या है नीचे देखें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है टू गिव द पर्टिकुलर शेप टू द फार्मुलेशन। आपकी फार्मुलेशन बन जाए, उसकी शेप बन जाए। सेकंड क्या करता है? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपकी जो स्टेबिलिटी है फॉर्मुलेशन की, उसकी वो स्टेबिलिटी के लिहाज से उसे इस्तेमाल किया जाता है। टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी, पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है उसके टेस्ट के लिहाज से, उसकी प्रिपरेशन के लिहाज से। हम इसलिए इसको जो एडिटिव्स होते हैं उसको हम ऐड करते हैं। और एडिटिव कौन कौन से हो सकते हैं?
इसको सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर्फेक्टेंट हो सकते हैं, डाइल्यूएंट हो सकते हैं, व्हीकल हो सकता है, बेस, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। ये जस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये एडिटिव्स हैं। पहले 2 लाइनें याद करनी है, उसके बाद 3 जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। इसके बाद साथ वो डिस्कस कर रहा है व्हीकल को। व्हीकल कैसे है, जैसे कहते हैं कि हमने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो पानी एज ए व्हीकल है, पानी के साथ उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम पैनाडोल का सिरप बना रहे हैं तो उसमें ग्लिसरीन क्या है, वही व्हीकल है। उस ग्लिसरीन के अंदर बकायदा हम पैनाडोल को डिजोल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी ये चीज़ है, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए मीडियम, एक ऐसा मीडियम इन विच द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन आर डिजोल्व, जिसमें आप अपनी फॉर्मुलेशन को डिजोल्व करते हैं, मिक्स कर देते हैं। सस्पेंडेड, या क्या बनेगा, सिरप बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगी, या डिस्पर्स, या उसको आप हिला लेते हैं, डेट इज नॉन एज व्हीकल। ये व्हीकल की डेफिनेशन आप याद करेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद व्हीकल की अगर एग्जाम्पल को कोड किया जाए तो वाटर है, एरोमेटिक वाटर्स है, वाटर फॉर इंजेक्शन है, जैसे कि आपने देखा है वो मार्केट के अंदर आपको इम्प्योर मिल ही जाता है डी वाटर का। ग्लिसरीन है, प्रोपाइलीन है, ग्लाइकोल है, ऑयल है, ये सारे व्हीकल हैं। तो बेटा व्हीकल की डेफिनेशन ऊपर आ गई और साथ उसकी क्या होगी, उसके एग्जाम्पल्स आ गए, आप इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको तैयार करेंगे। उसके बाद आती है बेस। बेस क्या होती है, बेस भी एक व्हीकल में ही आती है, लेकिन कहता है कि यहाँ पे जब हम ऑइंटमेंट बनाते हैं, क्रीम्स बनाते हैं, उसमें हम बेस इस्तेमाल करते हैं। मैंने सेमी सॉलिड या सॉलिड यूज इज नोन एज अ बेस, वो बेस होगी इन विच द ड्रग इज इनकॉर्पोरेटेड, ड्रग को उसके अंदर हल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वैसलीन है, ठीक है, पेट्रोलियम जेली का नाम यूज़ किया जाता है वैसलीन के लिए। वैसलीन क्या है, वो बेस है। हम इसके अंदर 10 लाख का टीका डाल देते हैं, वो क्या हो गया, पेंसिलिन को उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि दानों को रिकवर किया जा सके। तो ये एक बेस है, बेस को हम यूज़ करेंगे एज व्हीकल के तौर पे। देन इंक्रीज द बल्क टू गिव द पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन, ताकि उसकी फॉर्मुलेशन अच्छी बनाई जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स की बात करेंगे तो आर द इनर्ट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्पेशली एडेड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द ड्रग और टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। डाइल्यूएंट को ऐड करने से उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो स्पेशली अगर हम इसको ऐड करेंगे भी, ताकि क्या करेंगे, बल्क का मतलब होता है उसका मास बढ़ाने के लिए, वजन यानी कि इंक्रीज करने के लिए हम डाइल्यूएंट ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हमने सिरप बनाना है तो उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, तो पानी डालते जाएं जितना मर्जी उसको बना लें, तो वो डाइल्यूएंट होगा। द लिक्विड विच आर यूज फॉर व्हीकल में भी स्पेशली यूज एज ए डाइल्यूएंट, लिक्विड को यूज़ किया जाता है। बट फॉर ओरल प्रिपरेशन व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल डाइल्यूएंट, लेकिन उसमें क्या है, वाटर मोस्ट सूटेबल डाइल्यूएंट है। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन की जाएगी बाइंडर की। तो बाइंडर्स की अभी हमने बात की कि सब्सटेंस यूज टू काज एडहेजंस ऑफ पाउडर पार्टिकल्स। ठीक है, कि बाइंडर्स का काम होता है बाइंड कर देना, मिला देना। तो जब बाइंडर यूज़ किया जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, टैबलेट अच्छी कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिएगा, बाइंडर, डाइल्यूएंट, व्हीकल, दैट इज एक्सिपिएंट, इनएक्टिव हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका होगा, एक्टिव का होगा। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो एक्टिव का होगा, और ये जो एक्सिपिएंट है इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। हम जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट का मतलब होता है टूटना, तोड़ देना। अब एक अब टैबलेट आपने बना ली है, तो वो टैबलेट जब आपके स्टमक में जाएगी तो डिसइंटीग्रेट होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आएगी। अदरवाइज अगर डिसइंटीग्रेंट आप यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, वो टूटेगी ही नहीं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक पैनाडोल की टैबलेट को ज़ुबान पे रखे तो वो नहीं टूटती, लेकिन एक बेटनीसोल की टैबलेट को ज़ुबान पे रखें तो वो फ़ौरन डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। क्यों, कि वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा डिसइंटीग्रेंट यूज़ किया हुआ है, उसका वेट भी कम है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेंट क्या करेंगे फ़ौरन, यानी कि अगर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो आपकी ज़ुबान के ऊपर ही वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं टू प्रमोट द टैबलेट ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप टेक करते हैं टैबलेट को तो उसका क्या होता है, उसकी ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, सोडियम एल्जीनेट है, एल्जीनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिसइंटीग्रेंट है। ठीक है, और डिसइंटीग्रेंट का फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है लुब्रिकेंट यानी एंटी एडहेरेंट।
लुब्रिकेंट का मतलब ये होता है जो उसको बाकायदा क्या करेगा, फ्लो प्रॉपर्टी को ज़्यादा कर देगा। प्रिवेंट द टैबलेट डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द स्टिकिंग, उसकी स्टिकिंग नहीं होगी। जब पंच मशीन में जा रही होगी तो फ़ौरन क्या होगा, वो उसको निकालती जाएगी, यानी जुड़ेगी नहीं। एंड डाइज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड एज दिस स्मूथ टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो टैबलेट क्या होगी वहाँ पे बनेगी और फ़ौरन मशीन से बाहर आना शुरू हो जाएगी। जैसे हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे मैग्नीशियम स्टीरेट हम यूज़ करते हैं या टैल्क यूज़ करते हैं। तो ये कैसे हमारे पास लुब्रिकेंट है जो क्या करेंगे, टैबलेट की बाकायदा क्या होगी, वहाँ पे उसको स्मूथनेस हो जाएगी और वहाँ से जल्दी बन के बाहर आ जाएगी। पहला हमारे पास होता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट को अगर बात की जाए कि टैबलेट में यूज़ की जाती है ग्लाइडेंट, तो उसका क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन को इम्प्रूव कर लेते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज़ की बढ़ जाती है, पाउडर मिक्सचर इसका अच्छा कर देते हैं। कोलाइडल, सिलिका या कॉर्न स्टार्च, ये सारे ग्लाइडेंट है।